नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो भैया इसी ऊर्जा के साथ बने रहें, पढ़ते रहें। जितना भी आपको YouTube के माध्यम से पढ़ने के लिए मटेरियल मिल रहा है, निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और आप उसका लाभ लीजिए और आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। जैसे कि आप लोगों को सूचना लग चुकी होगी कि भैया जो हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम 1 मई से प्रारंभ होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है और मैं भी पॉसिबल है कि वो जून फर्स्ट हाफ वीक से प्रारंभ हो। ऐसा माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम होगी, तो हमारे पास और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। इसमें हम तैयारी करें और तैयारी में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बोर्ड परीक्षा के लिए। एक तो हमें भैया हिंदी इंग्लिश पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये 3 सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ते रहते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश के साथ कम समय दे पाते हैं और उसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम में, हमें याद तो सब होता है लेकिन लिखने के लिए समय नहीं बचता। इसलिए उसका प्रैक्टिस करें अच्छे से, हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप भले इधर 90 ले आए और उधर 60 मार्क्स आएंगे तो आपका परसेंट सीधा डाउन हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम 12th के परसेंट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हिंदी और इंग्लिश में 85 प्लस स्कोर करना है। अगर आप उधर 85 प्लस करते हो तो निश्चित मानिए आप इधर 90 करोगे, एवरेज आपका 90% आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि हिंदी इंग्लिश में आप 85 प्लस हो जाए। ठीक है, तो आइए बिना विलंब के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पशुपालन में हमारी बात चल रही थी, पशुपालन में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेडिसिन वाला, और मेडिसिन में हमने इक्विपमेंट सारे देख लिए और निश्चित तौर पर 1 से 2 इक्विपमेंट आपको लिखने के लिए आते हैं, तो इस वर्ष भी आएंगे। तो हमने सारे यंत्र पढ़ लिए थे। अब कुछ इस तरह का प्रश्न भी एक बार रिपीट हुआ था एग्जाम में, तो भैया देखते हैं। 2 से 3 बार आ चुका है ये प्रश्न। ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उदाहरण सहित समझाइए, एक्सप्लेन द गिवन बिलो विथ एग्जाम्पल। अब वो दे देगा भैया ज्वरहरी को लिखिए, पीड़ाहारी को लिखिए। ठीक है, इस तरह से नाम दे देगा आपको, फिर आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई ज्वरहरी क्या होता है, पीड़ाहारी क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं इनको। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ज्वरहरी मतलब जो ज्वर को कम करे, अर्थात बुखार को कम करे, ताप को कम करे। तो ऐसी औषधि या ऐसी दवाएं जो बुखार को कम करती है वो ज्वरहरी कहलाती है। अब बुखार को कम करना मतलब टेम्परेचर जो है, ताप है, उसको कम करना। जैसे कि हम बात करें टू कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मतलब पशु शरीर के ताप को ये क्या कर देती है, कम कर देती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको मैक सल्फ कहते हैं, एस्प्रिन और कुनेन। ठीक है भैया, तो ये औषधि या दवाओं के नाम लिखें। तो ज्वरहरी, ठीक है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है, जो कि पशु शरीर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। साधारणतः पशु का तापक्रम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, ये औसतन इतना होना चाहिए। ठीक है भैया, कोई मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम देखें तो जैसे हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का, मानव का, पशुओं का इतना होता है। ठीक है, हमसे लगभग 3 ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया पशु का साधारण ताप इतना होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि पशु बीमार है, उसको बुखार आ रहा है। लेकिन एक बीमारी हम पढ़ते हैं अपवाद स्वरूप, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, उसमें 98 हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी बीमारी में तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर पशु को तेज बुखार है, ठीक है, गर्मियों का मौसम अभी चल रहा है, हम देखते हैं पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगता है, वो नहीं बेटा। जो लंबे समय तक बढ़े या जिसके कारण पशु खाना पीना बंद कर दे, उस बुखार की बात हो रही है। उस स्थिति में हमें देना है उसको मैक सल्फ या एस्प्रिन या कुनिन। तीनों एक साथ नहीं देना, तीनों में से कोई एक औषधि देना है। तो आपसे प्रश्न सिंपल पूछा जाएगा ज्वरहरी क्या है, ठीक है, या दे देगा निम्न को समझाइए। तो इस तरह से आपको लिखना भैया, पहला ज्वरहरी, ज्वर मतलब बुखार, हरी मतलब हरने वाला, जो ज्वर को हर ले, जो बुखार को हर ले, जो ताप को कम कर दे, वह है ज्वरहरी। ठीक है, ये पशुओं के ताप को नियंत्रित करता है, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, आप लिख भी सकते हो कि साधारणतः ताप 100 डिग्री या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर ही हमें इस औषधि का यूज़ करना चाहिए। दूसरा पीड़ाहारी, एनालेगिसियू की बात करें तो ये दवाएं शरीर में पीड़ा को, पीड़ा का मतलब यहाँ पर है भैया दर्द हो रहा है पशु को, तो दर्द को कम करते हैं। ठीक है, दर्द को कम कर दे, उसको हम बोलेंगे पीड़ाहारी। पीड़ाहारी झंडू बाम नाम सुनाइएगा, है ना। तो उसी तरह से पशुओं का झंडू बाम है पीड़ाहारी, दर्द को कम करता है। इट्स रिमूव ऑफ बॉडी पेन, इसमें हम देखें तो अमोनिया, भांग और कपूर, इनका उपयोग किया जाता है बेटा। अमोनिया, कपूर, ये सब दर्द को कम करने वाले, इसका लेप कर दिया जाता है पशु शरीर पर, जिससे पशु को काफ़ी आराम होता है और उसका बुखार
और दर्द कम होगा। तो बुखार के लिए हमने बात करी और दर्द के लिए। अब हम देख रहे हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा भैया, जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरिया या कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाओं को खत्म करने के लिए, मारने के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। जनरली हम इंसानों में देखें, छोटे बच्चों को कोई सी भी दवाई दी जाती है तो उसके साथ एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि वो प्रभावी हो और जल्दी से उसका असर उस विशेष बैक्टीरिया के लिए, इन्फेक्शन के लिए काम करे। उसी प्रकार से यहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। कौन से एंटीबायोटिक है, तो दो हमें याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद वमनकारी एमेटिक्स, इन्हें खिलाने से पशुओं को उल्टी हो जाती है। मतलब भैया मान लो पशु ने गलती से कुछ खा लिया और हम चाहते हैं कि वो शरीर से बाहर निकाले, तो वमनकारी ऐसे पदार्थ खिलाने से पशु को उल्टी होती है। इट यूज फॉर वोमिटिंग पर्पस, मतलब पशु को वोमिटिंग करवाना, उल्टी करवाना है तो हम उसको फिटकरी, सरसों, कापर सल्फेट, एल्म, मस्टर्ड ऑयल और कापर सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं वमनकारी के रूप में। उसके बाद अगली अगर हम देखें तो कुछ दवाएं दी जाती है स्पेशल, ठीक है। अभी दवाओं की बात की गई है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पर बात की गई बेटा दवाओं की, ठीक है। तो पशुओं को दी जाने वाली दवाओं में अगर हम देखें तो रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, मतलब ये रोगाणु को मार देती है। अभी जैसे आप देखते हो घर पे डेटॉल, तो डेटॉल भी है, सेवलान, आयोडीन, क्लोरीन गैस, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब रोगाणुओं को मार देती है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक कहलाएंगे भैया। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको डिस्ट्रॉय कर दे, मार दे, उसके लिए अगर हम जो औषधियाँ या दवाएं उपयोग करेंगे वो रोगाणुनाशक या एंटीसेप्टिक कहलाती है। जैसे कि डेटॉल हो गया, एक याद रख लो, ठीक है। सेवलान भी सरल है, याद रख सकते हो भैया। उसके बाद स्पेशल है जीवाणुनाशक, बैक्टीरियासाइड, मतलब ये स्पेशल किनको मारेगी, बैक्टीरिया को मारेगी। जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जीवाणुनाशक मतलब जीवाणुओं को मारने वाली, ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन। ऐसा प्रश्न आया था कि किन्हीं दो जीवाणुनाशक दवाओं के नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। जब भी बैक्टीरिया को मारना है तो माइसिन याद रखो, बैक्टीरिया को मारना है माइसिन, फिर उसके सामने क्या लगाओ तो भाई टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, समझ गए। इस तरह से याद रख सकते हो। पेनिसिलिन बहुत सरल नाम है। उसके बाद दस्त रोधक, एंटी डायहोरल, मतलब जो दस्त को रोक दे। थायोजॉल और सल्फामेजेरिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो दस्त को रोकती है। अगर पशु को दस्त लग रहे हैं तो उसको थायोजॉल और सल्फामेजेरिक का दवा या टेबलेट दिया जाता है जो दस्त को रोके, ठीक है। जो नवजात बछड़े होते हैं उनमें इस दवा का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखें दस्तावर, लेग्जिकेटिव, मतलब बछड़ा है नवजात, उसको दस्त नहीं हो रहे, उसकी आंतों में दूध चिपक गया, भोजन चिपक गया, दस्त नहीं हो रहा, तो आपके गांव में आपने देखा होगा साबुन के घोल डाल देते हैं उसके मलद्वार में, तो वो सारा मल बाहर करता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो तकनीकी रूप से हम देखें लेग्जिकेटिव या दस्तावर के रूप में दस्त को बाहर करने के लिए अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, कैस्टर ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल और इसबगोल हस्क, इन सब का भी उपयोग हम कर सकते हैं दस्त को बाहर निकालने के लिए पशुओं में। कृमिनाशक, वर्मीसाइड, मतलब जो भैंस का बछड़ा होता है आपने देखा होगा, शुरुआत में वो दूध पी लेता है ज़्यादा बचपन में, और एक सप्ताह तक उसने अगर ज़्यादा दूध पी लिया तो उसके पेट में कृमि आ जाती है, जिसके कारण से उसका वृद्धि विकास रुक जाता है और आंत और पेटों में कीड़े होने के कारण वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा भारत में भैंस के बछड़ों में ज़्यादा देखा जाता है और वो मर जाते हैं। इसलिए एक सप्ताह की उम्र में ही उन्हें इन में से किसी एक कृमिनाशी घोल का जरूर सेवन देना चाहिए ताकि उसके पेट के कीड़े मर जाए, ठीक है। तो हम इसमें कापर सल्फेट, टर्पेंटाइन ऑयल और एल्बेंडाजोल मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। एल्बेंडाजोल का मुख्यतः यूज़ किया जाता है कृमियों को मारने के लिए, समझ गए भैया। तो ये भारत में ये समस्या किस में देखने को मिलती है, बफेलो में। बफेलो के जो काफ है, नवजात बछड़ा है, उसमें पेट में दूध पीने से कृमि आ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और उसके कारण वो खाना पीना बंद कर देता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये स्पेशल कृमिनाशी उसकी बात हो, कीड़ों या कृमियों को मारना, वर्मीसाइड। बेहोश करने वाले निश्चेतक या एंस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। आपने पिक्चरों में देखा होगा, बेहोश कर दिया। ऐसे ही पशु को जब कंट्रोल में करना है, कोई बहुत तेज पशु, उत्तेजित पशु है, आपके नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बेहोश करेंगे, फिर तो हम उसका इलाज कर पाएंगे या उसे हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे भैया।
इसलिए पशु को बेहोश करने की अगर आवश्यकता है तो इसके लिए क्लोरोफार्म और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग और ईथर का भी उपयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर ये बेहोश करने वाली औषधियाँ हैं। पशु को कंट्रोल में करने के लिए, बेहोश करने के लिए इन औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफार्म और नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर याद रखें भैया। नींदकारी सेडिटिव्स, मतलब पशु को नींद आ जाए या इसका उपयोग करने से पशु गहरी निद्रा में होता है ताकि हम उसे आसानी से नियंत्रित कर सकें, तो क्लोरल हाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। ये कुछ प्रमुख औषधियाँ हैं। इनसे सीधा सीधा सिंपल प्रश्न आ जाएगा, किन्हीं 2 बेहोश करने वाली अनिश्चेतक दवाओं के नाम लिखिए या निम्न को समझाइए। 4 नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे, आपको उसके बारे में एक एक उदाहरण या 2-2 उदाहरण लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया। उसके बाद रक्त को रोकने वाली, ठीक है, हेमोमास्टिक हो गया। अगर हम ब्लडिंग हो रही है, कहीं से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड को रोकने के लिए, थक्का जमाने के लिए आपने सेविंग की दुकान पर हमेशा देखा होगा फिटकरी रखी रहती है, जैसे कट लग जाता फिटकरी घुमा देता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी भैया फिटकरी और टिंचर आयोडीन होता है। ठीक है, तो फिटकरी और टिंचर आयोडीन यहाँ पर मेनली है। ये औषधि काम की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये अपने काम की नहीं, ये नहीं काम करेगी यहाँ पर। रक्त को रोकने के लिए हमें भैया ध्यान रखना है, एक तो फिटकरी और एक टिंचर आयोडीन, ये 2 काम का है। फिटकरी और टिंचर आयोडीन, अल्म और टिंचर आयोडीन, इनका उपयोग होता है भैया रक्त को रोकने के लिए। फिर दूध बढ़ाने के लिए, ठीक है, लैक्टेयर बोला जाता है, तो इसके लिए केसिन, आयोडक्सिन और थायरॉक्सिन नामक औषधियाँ है। इनको खिलाने से पशु का दूध बढ़ जाता है। केसिन, आयोडक्सिन और थायरॉक्सिन, इनकी निश्चित मात्रा खिलाने से पशु का दूध उत्पादन धीरे धीरे क्या होगा भैया, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में भैया पूरी औषधियाँ तो अब पढ़ी नहीं, अगले लेक्चर में हम औषधियों को डील करेंगे। यंत्र पढ़ लिए, औषधियाँ के जो छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ज्वरहारी, पीड़ाहारी, कृमिनाशक आया भी है, निश्चेतक का भी प्रश्न आया आपके इसमें, तो इस तरह के सारे जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो कर लिए। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इनसे बनने वाली जो औषधियाँ इस चैप्टर की, ठीक है, जैसे हींग हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, नीला थोता हो गया, तो इन सबको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू सभी को।